नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले यहाँ पर गेस्ट लोगों को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग में मौजूद होते हैं। तो वो खाना टेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबको ही खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो सब लोग जो है वो कैटरिंग की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो राही और प्रेम भी सुन लेते हैं और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही तो कहने लगती है कि अगर ये सब चीज़ें मम्मी को पता लगेगी तो मम्मी कितनी ज़्यादा खुश होंगी ना। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि केक लेने के लिए चली जाती है। तो प्रेम कहने लगता है कि अब तो लोगों को भी समझ आ गया है, पता नहीं इस राही को कब समझ आएगा। और इतना अच्छा मूड है, इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी सेटिंग है और मैं भी हैंडसम लग रहा हूँ। और कहने लगता है कि बस अब मुझे और वेट नहीं करना चाहिए और राही से अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए और इससे अच्छा मौका अब मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि फूलों से ही रिंग बना लेता है और कहने लगता है कि डायमंड रिंग से नहीं बल्कि फूलों की रिंग से ही अभी काम चला लेता हूँ। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा के रूम पे आती है और कहने लगती है कि अनुडी आप बिजी हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि तेरे लिए मैं बिजी हो सकती हूँ। और तभी यहाँ पर माही कहने लगती है अनुपमा से कि आपके हाथ में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि आपके हाथ में गर्म तेल से मालिश कर दूं। तो अनुपमा कहने लगती है कि तुझे पता है ना कि मैं बच्चों से सेवा वेवा कभी नहीं कराती। तो वो मना करती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर माही मानने वालों में से कहा थी और वो जबरदस्ती जो है वो अनुपमा की मालिश करने लगती है। तो अनुपमा जो है ना उसे थैंक यू कहते हुए नजर आती है और उसे कहने लगती है कि अच्छा बता कि अब तेरा मूड कैसा है और सुबह से तू बहुत ही ज्यादा परेशान थी ना। और फिर यहाँ पर माही जो है ना वो सोचती रहती है बाकी की बातें और फिर वहाँ पर अनुपमा उसे पूछने लगती है कि तुझे कुछ बताना है तो बताना। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि अनुडी मुझे कोई अच्छा लगने लगा है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैटरिंग के सामने होती है और कह रही होती है कि मम्मी को वीडियो कॉल करके बताती हूँ कि यहाँ पर लोगों को खाना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और फिर वो अनुपमा को कॉल मिलाने लगती है और वहीं हम दूसरी तरफ यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि अपने दिल की बात जो है वो अनुपमा को बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर राही का कॉल आने लगता है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में उठा लूंगी, लेकिन तू पहले मुझे बता कि वो कौन है। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि नहीं नहीं अनुडी, आप कॉल उठा लीजिए और कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, आप प्लीज उठा लीजिए कॉल। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है ना वो कॉल पर बातें करने लगती है राही से और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो सारी बातें वहाँ की अनुपमा को बताते हुए नजर आती है, उसके साथ बात करने लगती है। तो उसका ध्यान जो है ना वो केक के ऊपर नहीं होता और केक हम देखें तो वहाँ पर वो जलने लगता है, जिसकी वजह से कपड़ों में भी आग लगने लगती है। वहाँ के टेंट वगैरह कैटरिंग के सारे कपड़ों में आग लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीडियो कॉल में राही को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि आग लगना शुरू हो गई है पीछे से, और वो बातें करने में लगी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो पीछे आग देख लेती है और वो राही को वहां से हटने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर राही जैसे ही आग देखती है ना तो उसको पुरानी बातें याद आने लगती है, डिम्पल वाली, और फिर वो वहीं पर सदमे खाकर खड़ी रहती है और वो हटने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार वही चीजें सोचने लग जाती है जो उसके साथ पहले बचपन में हुआ था। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि राही को प्रपोज करने के लिए रिंग लेकर आ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जो है ना वो आग के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो राही को वहीं पर खड़ा हुआ देखता है। तो वो दौड़ के आता है और राही को वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर राही तो कुछ सुन ही नहीं रही थी और वो बिल्कुल एक जगह पर खड़ी थी और सदमे में थी। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम उसे उठाकर जो है ना वो साइड पे ले जाता है और वहीं ये सब चीजें जो है वो अनुपमा भी वीडियो कॉल से देख रही होती है, क्योंकि राही ने जो है ना वो फोन साइड पे रख दिया था और ये सब चीजें जो है वो अनुपमा भी उसे देख रही थी। और तभी यहाँ पर अनुपमा की जान में जान आती है प्रेम को देखकर। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो राही से कहते हुए नजर आता है कि आप ठीक तो है ना। लेकिन यहाँ पर राही तो बार बार आग आग कर कर जो है वो रो रही होती है। और फिर यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप उस हादसे की वजह से जो है वो ट्रॉमा में गई थी और अनुपमा मैम ने मुझे सब कुछ बता दिया था। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम के गले लगकर रोने लगती है और कहने लगती है कि सब मेरी गलती है और मेरी वजह से हुआ है और मैंने नहीं देखा। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को समझाते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि रिलैक्स, आपको मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा और आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर राही उससे पूछने लगती है कि क्यों।
तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो उसे अपने दिल की बात बता देता है और कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद राही जो है ना वो फिर से शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, बस हो गया। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि अपनी बनाई हुई रिंग जो है ना वो राही को पहना देता है, लेकिन यहाँ पर राही तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती और वो बिल्कुल शांत होती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम उसे अपने सारे दिल की बातें बता रहा होता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर में भी तुम्हारी फ़ोटो लगाई हुई है। तो ये सब चीज़ें वो अपने दिल की बातें जो है ना वो राही से कर रहा होता है और राही वहाँ पर चुपचाप से सुन रही होती है। और फिर यहाँ पर राही से प्रेम कहने लगता है कि अनु मैम के बाद मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सब बातें करने के बाद वो उसे प्रपोज करते हुए नजर आता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भगवान से कह रही होती है कि सच में प्रेम तो मेरे लिए कान्हा जी का रूप है, और रूप क्या, वो तो मेरे लिए कान्हा जी का आशीर्वाद है। और तभी वहाँ पर माही भी कहने लगती है कि मैं उनकी राधा। और ये चीज माही के मुंह से सुनने के बाद यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाती है और माही को देखने लगती है। तो माही कहने लगती है कि यही चीज तो अनुड़ी मैं आपको बताने वाली थी कि मैं प्रेम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि कहने लगती है माही से कि तुझे प्रेम इतना ज्यादा पसंद है और तुम दोनों तो मेरे आंखों के सामने ही रहते हो 24 घंटा, और ये चीजें कब हुई मुझे तो पता ही नहीं चला। तो माही भी कहने लगती है कि पता तो मुझे भी नहीं चला, और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे और दूसरे लड़कों से एकदम अलग, और जो फिर लाइकिंग थी ना वो मेरे प्यार में बदल गई। और तभी यहाँ पर अनुपमा माही से कहने लगती है कि तू श्योर है ना, और मैं तुझसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू जिस उम्र में है ना उस उम्र में जो है वो प्यार और अट्रैक्शन में जो है ना वो फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहने लगती है कि प्रेम को मिले हुए जो है वो तुझे समय है कितना हुआ है, और उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए थोड़ा बहुत समय तो चाहिए ही ना, और कहीं तू जल्दबाजी तो नहीं कर रही है। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि प्यार तो पहली नजर में भी हो जाता है अनुड़ी, जैसे अनुज जी को आपसे हुआ था। और कहने लगती है कि वैसे ही मुझे भी प्रेम से हो गया है, और प्रेम जो है ना वो बहुत अच्छे है अनुड़ी, और मेरे हिसाब से तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, और इसीलिए मैं पूरी लाइफ जो है ना वो उनके साथ बिताना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर माही जो है ना वो अनुपमा से कहने लगती है कि अनुड़ी आपकी चिंता जो है ना वो एकदम सही है, और आप मेरी चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और कहने लगती है लेकिन मैं जो हूँ ना वो प्रेम के लिए एकदम श्योर हूँ। तो अनुपमा कहने लगती है और प्रेम, तो माही कहने लगती है कि उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन के थ्रू मुझे बता दिया है कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं आपको ये सब चीजें बता पाई। और फिर यहाँ पर माही जो है ना वो अनुपमा से कहने लगती है कि आपने जो है ना अनुड़ी मुझे बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज मैं पहली बार आपसे जो है वो कुछ मांग रही हूँ, और मैं प्रेम से शादी करना चाहती हूँ। और कहने लगती है कि और मैं अपने दिल की बात जो है ना वो प्रेम से पहले अपनी अनुड़ी को बता रही हूँ, ताकि आपके आशीर्वाद से प्रेम मुझे जल्दी से मिल जाए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है ना वो मेरे लिए प्रेम से बात करें। और कहने लगती है कि आप मेरे लिए प्रेम से बात करेंगे ना, और प्रेम को मेरी झोली में डालेंगे ना, और आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं अनुड़ी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही को कहने लगती है कि तू मेरी बेटी है, और उसे बैठाकर कहने लगती है कि देख बेटा, प्यार जो है ना वो भगवान का वो आशीर्वाद है जो कि सबको मिलना चाहिए, और मुझे खुशी है कि वो कृपा जो है वो तुझ पे हुई है। और कहने लगती है कि तुझे खुश देखकर जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और तेरी खुशी में ही जो है ना वो मेरी खुशी है, और तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी ये बात सुनकर माही तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बेटा, माँ होने के नाते जो है ना वो मुझे तेरी खुशियों के साथ साथ जो है ना वो बहुत कुछ देखना है। और कहने लगती है कि देख, प्रेम जो है ना वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और रिश्ते बनाना भी जानता है और निभाना भी जानता है, और मुझे पता है कि वो जिससे भी शादी करेगा ना वो उसे बहुत 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 खुश रखेगा। लेकिन प्रेम ने जो है ना वो अभी तक अपने मुँह से कुछ कहा नहीं है कि वो तुझसे प्यार करता है या नहीं। और ये बात सुनकर तो माही का यहाँ पर मुँह उतर जाता है। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं तो तुझे डरा नहीं रही हूँ, बल्कि पक्का करने के लिए कह रही हूँ कि प्रेम भी तुझसे प्यार करता है या नहीं, और अगर करता है तो क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, मतलब उसके मन में क्या है, क्योंकि आजकल जो है ना वो प्यार का अगला कदम जो है ना वो शादी नहीं होती। और कहने लगती है कि आजकल जो है वो हमारे जमाने वाला प्यार नहीं रहा, जब हम प्यार करते थे और शादी भी कर लेते थे। आजकल तो बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हो गई हैं, जैसे कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, शर्तों वाला प्यार, और ये सब चीजें हो गई हैं। और फिर वहाँ पर नो कमिटमेंट वाला
वाला भी रिश्ता और ऐसे अलग अलग चीजें बहुत सारी है। और प्रेम भले ही जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन शादी के बारे में उसकी सोच क्या है ये तो हमें नहीं पता है ना। और फिर हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि अचानक से कहने लगती है कि अनुडी, आपको क्या लगता है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करते? और तभी अनुपमा कहने लगती है कि तू मेरी बात समझ, और मैं सिर्फ तुझसे इतना कह रही हूँ कि जीवन का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जो है ना उसे देख ले, समझ ले, परख ले और उसके बाद फैसला ले। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं अनुडी, और मेरे लिए केक बनाना, मुझे फूल देना और मेरी तारीफें करना, प्रेम ने जो है वो बहुत तरीके से अपने प्यार का इजहार किया है, बस मुंह से नहीं कहा है। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ हाँ तू कह रही है तो मैं मानती हूँ, पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगला कदम जो बढ़ाने से पहले जो है ना वो बस एक बार मेरे लिए जो है ना वो प्रेम से बात कर ले और उससे पूछ ले। और कहने लगती है कि एक बार क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चाहता है और आगे के बारे में सोच लेंगे। फिर कहने लगती है कि लेकिन बात सिर्फ जो है वो प्रेम की नहीं है, उसके परिवार की भी है और उसके परिवार से भी बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि परिवार कैसा है। और कहने लगती है कि हमें तो उसका सरनेम तक नहीं पता, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा आराम से और जल्दबाजी मत कर। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि अगर उन्होंने भी कह दिया कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अगर प्रेम ने कहा कि वो भी तुझसे प्यार करता है तो मैं खुद जो है वो नाचते नाचते उसके घर पर जाऊंगी और उसके परिवार से बात करूंगी कि मेरी बेटी और प्रेम की जो है वो शादी करवा दीजिए। और फिर यहाँ पर माही कहने लगती है कि ठीक है अनुडी, मैं बात कर लूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, और इसीलिए जो है वो आप अपने बेटी के पीले हाथ करने के लिए जो है वो रेडी रहिए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम उसे अपने दिल की बातें सब कुछ बता रहा होता है उसका हाथ पकड़कर, लेकिन यहाँ पर राही जो है ना वो उसका आंसर ही नहीं देती और वो वहां से उसका अपना हाथ छुड़ाकर जो है ना वो भाग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम के हाथ में उसकी अंगूठी रह जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है कि राही जो है वो प्रेम को हाँ करेगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।